किसी के भी बाप में दम नहीं होगा जो शकील बागमारी की आवाज को रोक सके। जब तक जान है जिस्म में, जब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा और ना मैं रुकूंगा। आज हमारे में कॉलर पकड़कर पूछने की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद बिके हुए हैं। मैं हक की आवाज उठाता रहूंगा कि मेरी आवाज बंद नहीं, अब मेरी आवाज और ज्यादा होने वाली है। अगर जिस दिन वो गुरूर आए इंशाअल्लाह मेरी जान चली जाए। आज हमारे भाई की तारीफ करना बड़ी बात नहीं है। ये हमारे जो अल्फाज है उनकी तारीफ के अंदर शायद उनके लेवल तक वो या उनके वास्ते जो अल्फाज हमने इस्तेमाल करना है शायद हम अभी तक सीखे नहीं हो, लेकिन उनकी हस्ती हमारे अल्फाजों से भी बड़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ तक कि पहले से मैं बचपन से मैं देखते हैं ऐसे हमारे भाई को, शकील भाई को, उनके अंदर एक कौम मिलत को लेकर एक जज्बा था, एक चिंगारी देखता था मैं उस टाइम पे भी कि मैं ये हमारी कौम के वास्ते कुछ करना है। एक ही चीज करते गए, कौम में मिलत की खिदमत करते गए अपने आप कौम की मोहब्बत से, और उनकी जो उसके अंदर हमदर्दी थी और कौम को लेकर दर्द था, उस दर्द को अल्लाह ताला को भी इतना पसंद आया कि उनको आज एक औहदा पर आया। और हमारी उम्मीद यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई। हमारे हिसाब से अभी हमारे जो नजरिए से हमें इनको देखे कभी उनका चालने बराबर का ये नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत बड़ी उम्मीद है इनसे। न्यूज चैनल, इस दौर के अंदर न्यूज चैनल हमारे केवल में बात करने वाला नहीं था, तो उन्होंने सोचे हमारी आवाज को कैसा बुलंद करना, हमारी आवाज को कैसा बुलंद करना। अगर वो सोचे तो वो फौरन प्लान करके न्यूज चैनल लेकर आए जिसके अंदर वो खुद एंकर है, खुद तो वो हर तरह से वो स्ट्रेटेजी बनाती है, खुद अपने आप से लिखती है कैसा न्यूज लिखना, कैसा बोलना, सब लोग कर हमारी आवाज को कहाँ तक पहुंचे। एनआरसी के पर तुम्हें देखिए, एनआरसी के पर हमारे आवाज को निकालने वाला कुछ मीडिया चैनल को इतना था, हमें समझे थे कि हमारा खत्म कर दिए वैसे टेम्पो में इनकी आवाज बुलंद करे, कैसे कैसे मजलूमों के मामला में ना अपनी आवाज को बुलंद करे। तो फिर मीडिया चैनल की तरफ से उन्होंने क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज को, हमारे आवाम की आवाज को उन्होंने बुलंद कर रही। यहाँ तक कि हमारे खास करके माइनॉरिटी वालों की तो आवाज उन्होंने बहुत ज्यादा, अभी इसके मैनुअल भी चल रहे थे, वक्फ बोर्ड के मामला चल रहे थे। अभी तुम्हें देखो कौन सी न्यूज चैनल है, न्यूज नेशन में ओपन करे तो अब मसाइल को ऐसा निकालते हैं यहाँ सामने वाले की नजर में भी नेगेटिव रहते नहीं, मतलब ये कम्युनिटी के वास्ते बात करने भाई तो ऐसा नहीं, उनके लोग भी उनको सब्सक्राइबर से छोड़ो, ये कौन के लिए घड़ी खाली मुसलमान के लोग आता सब्सक्राइबर नहीं होंगे, हिंदुओं के भी है और क्रिश्चियन के भी है, गौर के सभी लोग हैं, सब पॉलिटिक्स में जो बीजेपी के लोगों में सब्सक्राइबर है, कांग्रेस के लोगों में सब्सक्राइबर है, जेडीएस की सब्सक्राइबर है, और मंदिर और मठा में रहने वाले सब्सक्राइबर है, मस्जिद में और मदरसे में रहने वाले इनके सब्सक्राइबर से आज वो क्या लेवल की स्ट्रेटेजी है, अल्लाह ताला इनके दिमाग को बनाया रहेगा। क्या ये शख्सियत एक मामूली शख्सियत नहीं, मैं बोलना चाह रहा था असल में, और इनके से आगे उम्मीदें भी हमारी उनसे जुड़ी हुई क्या है। आज हमें हमारे लीडर्स को देखते, आज हमारे लीडर्स का बड़े दर्द के साथ मैं बयान करता नहीं। आज हमारे आवाम जो बेटे, हमारे जो भी भाई बेटे यहाँ पे, आप मुझे बताओ, आपको वादे करे कि लीडर करते नहीं, आपको तब तक प्रयोग करें हमारे लीडर बनी अपने दम को, हाँ हमें पैसे खर्चा करे से मैं खर्चा करूँ, मैं कहाँ ले जाता हूँ। आह्वान कौन क्या है सर, एक चाहिए बनाने के लिए वीडियो लेकर काम करने का, एक ऐसा छोटा मामूली पॉलिटिशियन में ऐसा काम है फलाना, ये क्या भी करो, क्या तो बंडल मारते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलने लगे जाओ, तुम्हें सब होता, तुम्हारा काम होता है। अंदर से अंदर कैसा काम लेना चाहती है, जो काम जो बड़े बड़े इलाके ऐसे होता है वो लाइन का छोड़ देता, हिम्मत दे दे लोगों के साथ ऐसा जुड़ कर रहे जो ग्राउंड लेवल पे भी बिल्कुल चल रही है। आज एक आदमी एक पोजीशन को गया तो फोन लगाया हाथ में, और पहले फोन करता, दूसरी बार फोन करता, तीसरी बार क्या है मोबाइल फोन करता, हाँ वो आश्वासन दे कर करता उन्हें खलास था। लेकिन शकील भाई अभी टाइम बोला, मैं अभी फोन लगा था, फोन का कोई सर इमीडिएट नहीं लेंगे तो फौरन। पहले तो आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी है, उसके लिए खासकर मेरे छोटे भाई फखरुद्दीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
और रही बात जो बीजापुर ज़िला माइनॉरिटी अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, मैं पहले मेरे रब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और ये सभी बीजापुर ज़िले की हमारे भाइयों की दुआ है जो मुझे आज ये इज़्ज़त बख्शी गई है। जो फ़खरुद्दीन भाई ने जो मेरे लिए जो तारीफ़ की है, दरअसल मैं समझता हूँ मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ और उतने तारीफ़ के काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी आपने जो भी अल्फाजों का इस्तेमाल किया है मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रही बात पॉलिटिक्स, अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि शकील बागमारे जैसे ही पॉलिटिक्स में आया है तो उसकी हक की आवाज़ बंद होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब तक जान है जिस्म में, जब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, किसी के भी बाप में दम नहीं होगा जो शकील बागमारी की आवाज़ को रोक सके, शकील बागमारी की आवाज़ को दबा सके और शकील बागमारे को कुछ भी कहने से रोक सके। शकील बागमारे हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेगा, हक की आवाज़ बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर आपके ज़रिए फ़खरुद्दीन भाई क्लियर ये कहना चाहता हूँ कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा और ना मैं रुकूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने जो कहा कि पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों करते हैं, वो अक्सर वजह ये बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपने पैसे की बात कही, बिकते हैं सुनते नहीं, तो इसकी कहीं ना कहीं वजह हम अवाम भी हैं। इसकी अहम वजह यह है कि आज कॉरपोरेशन का इलेक्शन, अगर आप 30 साल पीछे जाएंगे तो सिर्फ चाय चूड़े में हो जाता था। शहर गए मोहल्ले के जिम्मेदार डिसाइड करते थे कि इस उम्मीदवार को हम चुनकर लाएंगे, और वो डिसाइड पर यहाँ तक भी टिकट भी दिया जाता था जमात के कहने पर, तो सिर्फ चाय चूड़े पर इलेक्शन हुआ करता था। आज मैं आपको, और आप जानने वाले भी हैं, 40 लाख तक खर्च किया जाता है, तो ये लोग कहां से पैसे लाते हैं, और 40 लाख 50 लाख खर्च करने के बाद इन लोगों का काम आप समझ सकते हैं, उन पैसों को पहले निकालना। तो मैं आपको पहले ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को बदलना होगा। जो हमारे बाप दादाओं ने जो चाय चुड़ाए पर इलेक्शन किया करते थे, हम उस दौर को हम सबको मिलकर वापस लाना होगा, तभी हम लीडर का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं। आज हमारे में कॉलर पकड़कर पूछने की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद बिके हुए हैं। कई लोग माने या ना माने, मैंने भी कई इलेक्शन किए हैं, तो कहा जाता है कि हमारा परिवार यानी हमारा खानदान में 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, हमें इतनी रकम दो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इस तरह की मांग की जाती है तो लीडर आप ही बताइए किस हद पर किस तरह वो उसका काम कर सकता है। वो सीधे सीधे आपसे बिजनेस कर रहे हैं आज के नेता, उसकी वजह भी हम खुद हैं। वो बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, आज पॉलिटिशियन में पैसे देते हैं, आपको पैसे से आपका वोट खरीदा जाता है, और जब वो चुनकर आते हैं तो उनका काम है उस पैसे को निकालना। तो इस तरह से माहौल खराब है। हम नेताओं को भी इसमें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं हम सभी ने बनाया है। जब हम पूरे जमात के मोहल्ले वाले ये डिसाइड करें कोई भी किसी भी कॉर्पोरेट से पैसा ना ले, कोई भी किसी एमएलए से पैसा ना ले, तो मैं यकीन दिलाता हूं वो एमएलए जरूर अच्छा काम करेगा, वो कॉर्पोरेटर जरूर अच्छा काम करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो आप उसे सीधे कहीं भी रोक कर पूछ सकते हैं, मगर आज पूछने की ताकत नहीं है। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम में है, वो हमारी कमजोरी है। तो इंशाअल्लाह अगर आप सबका साथ होगा तो हम हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से इलेक्शन किया था, हम इंशाअल्लाह उस तरह का इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूं, मेरा मकसद बड़ा होना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ है इतना ही है कि कौम के काम आ सकूं, इस जिले बीजापुर जिले के लोगों के मुझसे जितना भी हो सके मदद कर सकूं। इंशाअल्लाह मैं मदद करता ही रहूंगा। मैंने जैसे कहा कि हक की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, मैं हक की आवाज़ उठाता रहूंगा। मैं पहले स्टूडियो के अंदर से उठाता था, अब इंशाअल्लाह आपके साथ रुक कर उठाऊंगा। जो आवाज़ मैं एक चैनल के जरिए उठाता था, इंशाअल्लाह आज कई चैनल वाले मिलकर मेरी आवाज को और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बोलना यही चाहता हूं कि मेरी आवाज बंद नहीं, अब मेरी आवाज और ज्यादा होने वाली है।
तो आप मेरे लिए खास दुआएं करें, मेरा साथ दें। आप सब हम मिलकर इस बीजापुर जिले को एक नया इतिहास बनाने की कोशिश करेंगे, बीजापुर जिले को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरा साथ देंगे और आप और हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे जो आज तक बीजापुर में किसी कारपोरेटर हो या एमएलए हो, किसी मेंबर ने नहीं रचा होगा। इंशाअल्लाह अगर आपका साथ होगा तो हम इस बीजापुर को पूरे कर्नाटक के अंदर एक मिसाल बनाकर दिखाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैं हमेशा आपके राय मशवरे पर चलता रहूंगा। आपने कहा कि कई लीडर यहाँ तक के गुरूर में रहते हैं, फोन नहीं उठाते। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए दुआ करे वो गुरूर कभी नहीं आए। अगर जिस दिन वो गुरूर आए इंशाअल्लाह मेरी जान चली जाए। तो बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो काम हमें सौंपा है मैं अच्छी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करूंगा और यही उम्मीद मैं आपसे भी रखूंगा कि आप मेरा हमेशा इसी तरह साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपका, मुझे यहाँ पर बुलाकर आपने जो इज्जत अफजाई की है।